वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैं बाहर जा रही थी ग्रोसरी के लिए, सोचा कि कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं। तो ये काफ़ी अरसे बाद मैं आज बाहर निकली हूँ और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, ज़रा देखें, बल्कि हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। और शॉप्स वगैरह तो आप देख सकते हैं कि सारी बंद है, कुछ भी खुला नहीं है, सब कुछ शटर डाउन है यहाँ पे। और मेरी यहाँ पहुँचने की देर थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और बस मैं अब ग्रोसरी क्या करूँगी, देखते हैं कर सकती हूँ या नहीं। तो चले चलते हैं। और बारिश आप देख सकते हैं, मलेशिया की बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश होना एक तरह से तो बहुत अच्छी बात है कि मौसम भी अच्छा हो जाता है और हर चीज़ धुली धुली सी लगने लगती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर आप बारिश में बाहर निकल आएँ तो आप फंस जाते हैं, फिर आपको नहीं समझ में आता कि अब आप कहाँ जाएं और क्या करें। अब इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे रोड क्रॉस करने की ज़रूरत है ग्रोसरी स्टोर तक जाने के लिए, पर बारिश आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा शदीद है और मैं हैरान परेशान खड़ी हूँ कि मैं किस तरह से ये वाली रोड क्रॉस करूँ जो कि पीछे नज़र आ रही है। हालांकि इस वक्त मैं शेड में खड़ी हूँ और मैंने अपनी अम्ब्रेला भी खोली हुई है, लेकिन बारिश की डायरेक्शन कुछ इस तरह की है कि वो हवा के थपेड़ों के साथ साथ जो है वो मेरे कपड़े भी गीले हो चुके हैं बारिश की वजह से। और मुंह पे भी बारिश आके लग रही है। तो मैं इस वक्त यही सोच रही हूँ हैरान परेशान कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दूसरी तरफ से जाके देखते हैं कि कोई और रास्ता है कि नहीं। और ये जो हल्की हल्की बारिश लग रही है, इसकी वजह से जो कपड़े गीले हुए हैं तो मुझे ना सर्दी लगना शुरू हो गई है। और साथ हवा इतनी चल रही है और बस इस टाइम पे मैं रास्ते देख रही हूँ कि मैं किस तरफ से जाऊँ। और यहाँ पे आपको ज़रा सा सही नज़र आएगा कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है और हवा इतनी तेज़ है कि वो बारिश के मतलब छींटों को साथ लेकर जा रही है आगे की तरफ। और ऐसा लग रहा है कि कोई स्प्रे कर रहा है, बिल्कुल इस तरह से फ़ील हो रहा है। तो ख़ैर अब मैंने अपनी आफ़ियत इसी में जानी कि मैं वापस उसी जगह पे जाऊं जहां से मैं आई हूं और हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेकर जो है वो रोड क्रॉस कर लूं। तो अब देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। 1 2 3 गो। अब यहाँ पे मेरी छतरी मुझे बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ खींच रही है और मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी कोई शदीद हवा चल रही है और इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं है मेरे कैमरे में क्यों इतनी अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं हुई। मेरे मुंह पे इतनी ज़्यादा बारिश पड़ रही है और मुझे लग रहा है कि मैं ना उड़ जाऊंगी। हालांकि मैं शेड में भी खड़ी हूँ और अम्ब्रेला भी मैंने ली हुई है, पर मेरी अम्ब्रेला जो है कॉन्टीन्यूसली जो है वो भागी जा रही है। मुझे लग रहा है मैं ही उड़ जाऊंगी इतनी बारिश में। चलिए अब हिम्मत करते हैं क्रॉस करने की और अभी भी समझ नहीं आ रहा क्रॉस करूं ना करूं, क्रॉस करूं ना करूं। और फाइनली मैंने सोचा कि अब क्रॉस करते हैं। 1 2 3। अम्ब्रेला ने साथ देने से इनकार कर दिया और वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ चुकी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब पीछे नहीं हटना, यहाँ पे खड़े होके गीले होने से बेहतर है कि एक ही बार बंदा गीले होके तो रोड क्रॉस कर ले। और अब मैं तेज़ी से क्रॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी कैमरा इतना हिलाने के लिए। फाइनली आई हैव डन इट। और मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे मेरी अम्ब्रेला जो है ना वो टूट गई है, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में आ रही थी वो उससे उल्टा मुड़ गई क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी। और ये देखिए अम्ब्रेला क्रैक हो चुकी है। चलो खैर मैंने क्रॉस कर लिया और मैं ग्रोसरी स्टोर्स पे आ गई हूँ। और यहाँ इतनी बारिश आ रही है कि उन्होंने ना क्या कहना चाहिए, प्लास्टिक कहते हैं या जो भी कहते हैं, ये इन्होंने लगाया हुआ है ताकि इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह तक छींटे ना आए। उनके टैग्स इतने ज़्यादा उड़ रहे थे ना यहाँ पे, क्योंकि जो बाहर की हवा थी वो इतनी कोई शदीद चल रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि शॉप के अंदर है लेकिन स्टिल यहाँ पे भी इतनी तेज़ हवा आ रही है कि इनके पूरे टैग्स उड़ रहे हैं। तो हमारे कैमरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एग्जैक्ट सारा सीन रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन बहरहाल यहाँ पे है कुछ सी फूड मलेशियंस का, ये बहुत ही वियर्ड किस्म का होता है, हमने कभी भी इस टाइप की चीज़ें ली नहीं हैं। और उसके अलावा मुझे बारिश से जो है पकोड़े याद आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं धनिया ले लेती हूँ। और जब मैंने रैक में देखा तो धनिया नहीं था यहाँ पे मौजूद, तो फिर मैंने कहा चलो ग्रीन अनियंस ले लेते हैं और साथ में मिंट ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं बेसन भी।
तो घर जाके फैमिली से पूछूंगी, अगर उनका मूड हुआ पकोड़े खाने का तो पकोड़े बनाऊंगी। और मैं हस्बैंड से मजाक में कह रही थी कि मैंने ग्रोसरी कर लिया है, अब आप पकोड़े और समोसे घर पे बना के रखें। तो खैर ये हंसने की बात थी। यहाँ पे तो आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद हैं, तो हम ऑर्डर भी नहीं कर सकते। नॉर्मल डेज़ में तो यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स का हमारा चलता रहता था हिसाब किताब, लेकिन अब ये है कि लॉकडाउन हो गया है, तो वैसे भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह ने ऑपरेट करना बंद कर दिया। बहुत ही कोई कम है जो ऑपरेट कर रहे हैं। और जब इस तरह के हालात होते हैं कि वो ज़्यादा सेल नहीं हो रही होती उनकी चीज़ें, तो फिर अक्सर पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अल्टीमेट सोल्यूशन फिर यही है कि बंदा ख़ुद घर पर बनाए, और जो मलेशियन फ़ूड है, जो मलेशियन फ्राइड आइटम्स हैं, वो हॉट डॉग्स और क्या कहते हैं उसको, सॉसेजेस, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। तो हम बाहर से बहुत कम खाना ऑर्डर करते हैं, या तो बस आपने देखा होगा कि मैं अरबिक फ़ूड ही ज़्यादातर ऑर्डर करती हूँ। तो इस टाइम मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि आप प्लीज़ मुझे पिक करने आ जाएं। वैसे तो ये बहुत करीब था, लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और अब हम घर जा रहे हैं, और घर जाके मेरे जहन में है कि बहुत ही मज़े का क्विक सा कैरेट केक बेक करते हैं। और इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है ना, तो मैंने सोचा है कि मैं जाते साथ ही अपने लिए चाय बनाऊंगी। वैसे मलेशिया की एक बात जिस पे इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इनके ड्रेनेज सिस्टम्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि कहीं पे भी पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। और बारिश जैसे ही ख़त्म होती है तो पानी भी ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। वैसे तो इस वक्त 3 o'clock का टाइम है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लाउड्स आए हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाम हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जाने के बाद जो मलेशिया की सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करूँगी ना, वो बारिश है। क्योंकि यहाँ का वेदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बस आपसे बातें करते करते ही हम घर पहुँच गए हैं। इतनी मज़े की बारिश हो रही है, इतनी प्यारी बारिश हो रही है। और इस टाइम पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग भी फ़ील हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी लग रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। और बस इस टाइम पे दिल कर रहा है कि मैं अम्ब्रेला और मोबाइल छोड़ूं और मैं जाके बारिश में नहाना शुरू हो जाऊं। तो खैर घर आते ही मैंने सोचा कि क्विक सा कैरेट केक बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए, और 3/4 कप चीनी ले ली, और 3/4 कप ही ऑयल ले लिया। इसको बिल्कुल हल्का सा मिक्स कर लिया, और हाफ़ कप इसके अंदर मैंने डाल लिया दूध। और ये इतना ज़्यादा आसान केक है ना कि मुझे लगता है कि इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ चीज़ें मिक्स करनी है और ओवन में रखना है, और ज़बरदस्त सा केक रेडी हो जाएगा। और बेकिंग करते हुए हमें बस ये ख्याल रखना होता है कि हम चीज़ें बिल्कुल प्रोपोर्शन में ऐड करें। आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर कोई चीज़ हो जाए तो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच वैनिला एसेंस भी ऐड कर दिया और अच्छा सा मिक्स कर लिया। और अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स और कैरेट्स की। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या था, 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर था यानी कि मैदा, और 2 टीस्पून था बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टी स्पून था बेकिंग सोडा। साथ में 1 चम्मच था दालचीनी पाउडर, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर ले लिया था, और साथ में एक चुटकी जायफल जावित्री। और साथ में अगर आप लोगों को सॉल्ट पसंद हो तो आप हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी ले सकते हैं। मुझे पसंद था तो मैंने ऐड किया। और साथ में मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी इसमें ऐड किए थे, जिसको कि पाकिस्तान में आई थिंक अशरफियाँ कहा जाता है, यहाँ पे टूटी फ्रूटी फ्रूट मिक्स कहा जाता है। और छोटे छोटे पीस में होते हैं, उसके साथ ये लोग लेमन पील भी ऐड करते हैं, और साथ में किशमिश भी होती है। तो ये मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया था। और अब्दुल्ला लोगों को बादाम ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने ऐड नहीं किए थे, उसकी बजाय मैंने हाफ़ कप टूटी फ्रूटी ऐड कर लिया था। और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही हल्का मीठा केक बनता है। तो बस इन सब को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया और बेक करने के लिए रख दिया 45 मिनट्स के लिए, और हमारा केक रेडी है। और बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा फ़ोल्ड करना है, इतना कि हमारी ये जो फ्लावर है ये नज़र आना बंद हो जाए, जो ड्राई फ्लावर है। और बस हल्का सा मिक्स कर दें इसको, बहुत ज़्यादा से ऐसे बीट नहीं करना। तो बस ये हमारा हल्का सा मिक्स हो गया है। और पैन को ग्रीस करके तो ये सारा मिक्सचर हम पैन में डाल के रख देंगे 45 मिनट्स के लिए। मुझे आजकल ग्लास डिश में बेकिंग करना पसंद आई हुई है, तो मैं अपने ग्लास पैन में डाल देती हूँ।
तो बस इतनी सीधी सी आसान सी रेसिपी थी, सिर्फ चीज़ों को मिक्स करके हमने डाल दिया बेक होने के लिए और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो केक रेडी हो जाता है। और जब तक हमारा केक रेडी होता है हम बनाते हैं कड़क सी ज़बरदस्त सी मसाला चाय। तो इसके लिए मैंने एक सिनेमन का पीस ले लिया है और 2 स्लाइसेस ले लिए हैं जिंजर के, यानी कि अदरक और दालचीनी। और साथ में मैंने ली है 2 टीस्पून्स अपने टी लीव्स, जो नॉर्मली हमारी काली चाय की पत्ती होती है। ये टी सर्दी के लिए भी बहुत अच्छी है और ज़ुकाम नज़ला इन चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत रिलीफ़ करती है। तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे 2 बिल्कुल बड़े वाले कप्स पानी के और मैं इसे अब अच्छी तरह से उबाल लूँगी। ये चाय मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनको दे भी देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी बंद नाक और गले में दर्द ये हो रहा हो तो ठीक हो जाता है इससे। और बस ये अच्छे से उबल गया है सब कुछ, अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। और अगर आप शुगर को रिप्लेस करना चाहें तो हनी से करें, उससे ये और ज़्यादा हेल्दी होगी। और टी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा फटाफट झटपट कैरेट केक भी रेडी हो गया है। इस टाइम पे हमने चाय के साथ ये क्विक सा कैरेट केक बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और फिर रात के खाने के लिए मैंने बनाई थी टेरियाकी चिकन, जो कि मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ बहुत जल्द। असल में शेयर मैंने आपसे इसी वीडियो में करनी थी, पर वीडियो इतनी लंबी हो गई थी तो मैंने कहा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे होती है बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।